गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। गाइस इस मेथड से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करेंगे और ये जितने सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रूल्स भी पढ़ेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1। देखिए टाइप 1 में जो इंटीग्रल का फॉर्म होगा आपका इस टाइप का होगा, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। देखिए इस टाइप का इंटीग्रल होगा, किस टाइप का? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। इस टाइप का इंटीग्रल का फॉर्म होगा और इसको हम लोग इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, वेयर देखिए यहां पर वेयर इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये आपके पास पहले से आप जानते हैं कि स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करना है ना। अब देखिए इसका रूल क्या है बच्चा, ऐसे प्रॉब्लम्स होगा तो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका रूल्स है पहला कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आपका ax प्लस बी है इसको हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, है ना। तो लेट कर लेते हैं पहला काम कि लेट कर लीजिए ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। एक अनदर वेरिएबल से इसको हमने मान दिया, है ना। दूसरा रूल क्या है, मानने के बाद हम लोग दूसरा रूल में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम ax प्लस बी को t मान लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर डिफरेंशिएट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि b कांस्टेंट है और t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई dx। और यहां से हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे। ये जो इसमें इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x प्लस b dx दिया है यहां से हम dx का वैल्यू निकाल लेंगे। सो गाइस यहां से dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये a आपका इधर आ जाएगा और dx इस तरफ आ जाएगा तो dx का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई a dt, है ना। ये दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास गिवन इंटीग्रल का जो फॉर्म है ax प्लस b के जगह t पुट कर देंगे और dx के जगह 1 बाई a dt पुट कर देंगे, है ना। तो तीसरा रूल क्या है इसमें कि आपको क्या करना है, पुट कर दीजिए ax प्लस b इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू 1 बाई a dt इन द गिवन इंटीग्रांड। इन द गिवन इंटीग्रल लिख लीजिए, इंटीग्रल है ना, जो भी दिया हुआ इंटीग्रल है जिसे आपको इंटीग्रेट करना है उसमें ax प्लस b को t से पुट कर दीजिए और dx का वैल्यू 1 बाई a dt पुट कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, एंड प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये आपके 3 रूल्स हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो तो इस 3 रूल्स की मदद से जो है आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। यहां पर एग्जांपल है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 3x प्लस 5 dx। देखिए ax प्लस b का फॉर्म है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3x प्लस 5 है उसको t मान लेंगे, है ना। तो यहां पर लेट कर लीजिए 3x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, ये इक्वेशन 1 हो गया।
दूसरा रूल क्या कहता है, आप दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, देखिए 3x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में 3 हो गया, और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx हो जाएगा, है ना। सो गाइज यहां से आपको dx का वैल्यू निकालना है, तो dx इस तरफ आएगा और 3 इस तरफ आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dt। क्लियर है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। आई बात समझ में। अब हम लोग 3x + 5 का वैल्यू जो t के बराबर माना है उसको यहां पुट कर देंगे गिवन इंटीग्रांड में, और dx के जगह 1/3 dt पुट कर देंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर, या ऐसे लिख दीजिए सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e⁻3x + 5 dx इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे e⁻t, है ना। 3x + 5 को हमने t माना था तो t लिख दिया, और dx का वैल्यू हमने निकाला है 1/3 dt, तो ये हो जाएगा 1/3 dt। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बच्चा, e⁻t dt, है ना। और हमने पढ़ा है e⁻x का इंटीग्रेशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में e⁻x ही होता है ना। तो e⁻t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में e⁻t ही होगा। सो गाइस ये हो जाएगा 1/3 इंटू e⁻t + c। अब यहाँ पर t का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। जो भी t माना था उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो t के लिए क्या माना था, 3x + 5। सो गाइस फाइनली क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू e⁻3x + 5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर हो गया, है ना। यहां पर जो 3 रूल हमने बताया है, इसमें लास्ट में आप लोग एक रूल और ऐड कर लीजिएगा, 4th नंबर, है ना। और 4th में लिख दीजिएगा, 4th में आप लिख दीजिएगा सब्स्टिट्यूट the value of t, है ना। लास्ट में क्या करना है, t का मान सब्स्टिट्यूट कर देना है, जैसा कि हमने इस प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर है। तो आप समझ गए, पहला टाइप जो इंटीग्रल का होगा वो इस टाइप का होगा, और इस टाइप को इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर 4 रूल्स बताया है ना। इसी तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है, और इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल आपको बताया है ना, कि आपको e⁻3x + 5 को इंटीग्रेट करना था। तो हमने क्या किया, 3x + 5 को t मान लिया, और फिर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या किया, dx का वैल्यू निकाल लिया, जिसका मान 1/3 dt आ गया था, है ना। और यहां से अब क्या करेंगे, 1 और 2 की मदद से जो गिवन इंटीग्रांड था, जो गिवन इंटीग्रल था, इसमें 3x + 5 का वैल्यू t और dx के जगह 1/3 dt पुट कर दिया, और इस प्रकार से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिया, है ना। तो इसी प्रकार से बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी जो इस कैटेगरी में आते हैं उसे भी इसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग और भी प्रॉब्लम इस पर बनाते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। लिखिए पहले। तो गाइस चलिए और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इस एग्जांपल में आपको करना है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ cos 7x - 3 dx, cos 7x - 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम 7x - 3 को हम लोग मान लेंगे t। तो यहां पर लेट कर लीजिए, लेट 7x - 3 इज इक्वल टू t, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा रूल कहता है कि अब इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो 7x - 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7, है ना, और इधर हो जाएगा आपका dt/dx। तो यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे
तो dx हो जाएगा 1/7 dt। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन इंटीग्रैंड में 7x - 3 के जगह पुट कर देंगे t, है ना, और dx के जगह पुट कर देंगे 1/7 dt। सो गाइस देखिए यहां से आपको इंटीग्रेट करना था cos 7x - 3 dx, और इसको अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ cos t, और dx के जगह देखिए 7x - 3 की जगह t लिख दिया, और dx के जगह लिखेंगे 1/7 dt, है ना। अब देखिए ध्यान से 1/7 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, 1/7 बाहर निकल गया, बचा क्या, बच गया आपका इंटीग्रल ऑफ cos t dt, है ना। और cos x का इंटीग्रल आप जानते हैं sin x होता है, तो cos t का इंटीग्रल sin t हो जाएगा, है ना। तो गाइस इसको लिखेंगे 1/7 sin t प्लस c। अब क्या करेंगे, लास्ट में t के जगह जो हमने माना था 7x - 3 को t माना था, तो t के जगह 7x - 3 को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो गाइस फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू साइन 7x - 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं इस पर, है ना। देखिए अगला एग्जांपल जो हम लेते हैं वो है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 3 to the power 5x - 1 dx। देखिए जो इसके पीछे बताया था, है ना, वो था e टू दी पावर, यहां पर है 3 to the power। e टू दी पावर और 3 to the power वाले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसमें डिफरेंस होता है, और ये चीजें ऑलरेडी पहले आपको 11th क्लास में बताया जा चुका है ना। और इंटीग्रल भी इसका डिफरेंट आता है ना। e टू दी पावर x का इंटीग्रल अलग होता है, a टू दी पावर x का इंटीग्रल अलग होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा यहाँ पर, है ना। ये नहीं कि धड़ल्ले से e टू दी पावर x वाला कंसेप्ट ही यूज कर लीजिएगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, समझे ना। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले ये जो 5x - 1 है इसको हम मान लेंगे, तो लेट कर लीजिए 5x - 1 = t। अब दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। बोथ साइड्स लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो गाइस 5x - 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 5, और इधर हो जाएगा t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो यहां से आपका dx का वैल्यू मिल जाएगा, और dx का वैल्यू हो जाएगा 1/5 dt। समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो आपके पास गिवन इंटीग्रल है उसमें 3 to the power 5x - 1 के जगह t डाल देंगे, और dx के जगह 1/5 dt डाल देंगे, है ना। सो गाइस अब हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 3 to the power 5x - 1 dx को अब हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 3 to the power t, और dx के जगह हो जाएगा 1/5 dt, है ना। तो देखिए 1/5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो हो गया आपका 1/5 इंटू इंटीग्रल ऑफ 3 to the power t dt। क्लियर है? अब आपको मालूम है एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, इंटीग्रल ऑफ a to the power x dx का फॉर्मूला होता है a to the power x by log a प्लस c। ये होता है फॉर्मूला, है ना। यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सो गाइस जहां x है वहां t लिख देंगे सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 1/5, a के जगह 3 है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जहां a है इस फॉर्मूला में वहां 3 लिखेंगे, और जहां x है वहां t लिखेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा 1/5, और इसका 3 to the power t का इंटीग्रल हो जाएगा 3 to the power t बाई log 3, a के जगह 3 रखना है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, t का जो वैल्यू माना था 5x - 1, अब t के जगह 5x - 1 डाल देंगे। सो गाइस फाइनली क्या हो गया, देखिए 1/5 इंटू 3 to the power 5x - 1 और बाई log 3 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना, जो अभी हमने टाइप बताया प्रॉब्लम का, उस टाइप के प्रॉब्लम्स को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और यही नहीं, हमारे पास अब जितने भी फार्मूले अभी तक हमने पढ़ा है ना, जैसे कि sin x
तो sin ax प्लस बी का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं इसकी मदद से। इसी तरह cos x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो cos x में x के जगह x प्लस बी लिखकर जो है उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। लिखिए। तो गाइस अभी मैंने डिस्कस किया कि जो आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है उसमें x के जगह ax प्लस बी लिखकर भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका भी इंटीग्रल निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको मालूम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग और यहां पर ले लेते हैं फाइंड इंटीग्रल ऑफ या ऐसे लिख दीजिए इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी dx, है ना। मैंने कहा था कि जो आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है उसमें x की जगह x प्लस बी लिखकर भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हमें sin x का इंटीग्रल मालूम है, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है ना। लेकिन sin ax प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा ये अभी मैं आपको समझाता हूं, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। रूल वही है अपना, लेट कर लीजिए ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और यहां से हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई ए डी टी हो जाएगा, है ना। अब यहां से t, है ना, t का यहां पर ax प्लस b का वैल्यू t और dx का वैल्यू 1 बाई ए डी टी, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें डाल देंगे। सो गाइस देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास निकालना है साइन ax प्लस b का इंटीग्रल निकालना है, तो इसमें हम लोग ax प्लस b की जगह t डाल देंगे और dx की जगह 1 बाई ए डी टी डाल देंगे। सो गाइस ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन t और इनटू dx की जगह 1 बाई ए डी टी, ठीक है। तो देखिए 1 बाई ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और इधर बचेगा साइन t dt, और साइन x का इंटीग्रल कितना होता है माइनस cos x, तो साइन t का इंटीग्रल कितना हो जाएगा माइनस cos t। सो गाइस ये हो जाएगा आपका 1 बाई ए इंटू माइनस cos t प्लस c। अब t का वैल्यू जो हमने यहाँ पर माना था वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में, इस पूरे टर्म में माइनस है तो गुना करेंगे तो पहले माइनस लिख दिया माइनस, और ये हो जाएगा cos, और t का वैल्यू कितना माना था ax प्लस b और बाई a और प्लस c, ये आपका हो जाएगा साइन ax प्लस b का इंटीग्रल कितना हो जाएगा माइनस cos ax प्लस b बाई a प्लस c। समझ गए। तो इस प्रकार से जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले आपको अभी तक पढ़ाए गए हैं सब में x के जगह ax प्लस b डालकर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग जो फार्मूले पढ़े हैं उसको लिख सकते हैं सिमिलरली, ये करिएगा आप घर पे, ठीक है ना। सिमिलरली देखिए ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ cos ax प्लस b dx को हम लिख सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो हमने इंटीग्रेट किया अभी साइन ax प्लस b को, तो हम क्या देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है ना, x के कोफिशिएंट से हम लोग जो इंटीग्रल है उसमें भाग लगा देते हैं, है ना। यहाँ पर साइन ax प्लस b है तो साइन ax प्लस b को फॉर्मूला से इंटीग्रेट करेंगे और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम भाग दे देंगे। यही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यही चेंजेज हो रहा है। तो यहाँ हम इसको उसी प्रकार से लिखेंगे, cos x का इंटीग्रल होता है साइन x, तो ये हो जाएगा साइन और x की जगह है ax प्लस b, और x का कोफिशिएंट a है, इसमें इससे हम लोग भाग दे देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ गए बात को। इसी तरह आपने पढ़ा है, देखिए सेक ax प्लस b इंटू tan ax प्लस b dx, इसको इंटीग्रेट करना होगा तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सेक x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है सेक x, होता है ना। तो हमें मालूम है x के जगह क्या है यहाँ पर ax प्लस b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका सेक ax प्लस b, है ना। और मैंने क्या कहा कि x के जगह x प्लस b हो गया और नीचे डिवाइड कर देंगे किससे, जो x का कोफिशिएंट है, तो बाई a हो गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। इसी प्रकार से देखिए तीसरा हो जाएगा आपका
आपने पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और x की जगह आप रखना है ax प्लस बी dx, है ना। तो कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल होता है tan x, है ना। तो ये x की जगह क्या हो जाएगा ax प्लस बी, तो ये हो गया tan ax प्लस बी, और डिवीजन में क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है उससे भाग लगा देंगे और प्लस c, है ना। तो इस प्रकार जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, जैसे और भी देख लीजिए, आपने पढ़ा था e टू दी पावर x, और x के जगह आप हम ले लें ax प्लस b dx, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x होता है, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x, लेकिन x की जगह यहाँ क्या है ax प्लस b, और नीचे क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है उसे भाग लगा देंगे प्लस c, है ना। इसी प्रकार से और भी फॉर्मूले देख लीजिए, जैसे आपने पढ़ा था कि 1/x dx, है ना, x के जगह आप ax प्लस b कर दीजिए, तो 1/x प्लस b dx का इंटीग्रल क्या होगा, तो आपको मालूम है 1/x का इंटीग्रल होता है log x, तो x के जगह हम लोग ax प्लस b डाल देंगे, तो ये हो जाएगा log ax प्लस b, है ना। log के साथ मॉडुलस लगाना है, इसलिए क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, तो इसलिए यहां पर जब भी log में लिखेंगे तो उसका जो लॉगरिथमिक नंबर है उसको मॉडुलस में डाल देंगे, है ना। तो ये हो गया, देखिए 1/x का इंटीग्रल होता है log x, x के जगह क्या है ax प्लस b, तो यहाँ पर log ax प्लस b हो गया, और डिवीजन में क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना है a, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। इसी प्रकार से और भी बहुत जितने भी आप स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े हैं सबको ax प्लस b के फॉर्म में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, और एक नया फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, जितने भी फार्मूले हैं सबके लिए। जैसे देखिए एक और मैं बता देता हूं, यहाँ पर 6 नंबर में आपने पढ़ा था x टू दी पावर n का इंटीग्रल, तो यहाँ पर x के जगह ax प्लस b टू दी पावर n का अगर इंटीग्रल निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसका होता है x टू दी पावर n का इंटीग्रल होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पर x की जगह ax प्लस b रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और आपको मैंने बताया कि डिवीजन में आप क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट से भाग लगा देंगे, तो इनटू a, यहाँ देखिए, और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास 6 स्टैंडर्ड फार्मूले थे जिनको हमने ax प्लस b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। आप क्या करेंगे, जैसा हमने अभी एग्जांपल बताया sin ax प्लस b dx को निकाल कर यहाँ पर दिखाया, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इस 6 के 6 फार्मूलों को आप बनाएंगे। बनाने से क्या होगा कि ये जो टाइप है पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा तो आप बेझिझक उसको बना लीजिएगा, है ना। तो इसको बनाएंगे, और इस 6 के अलावे बहुत सारे फार्मूले और भी हैं स्टैंडर्ड फार्मूले, उनमें भी x के जगह ax प्लस b डाल के इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इससे आपकी कंसेप्ट पर पकड़ बनेगी बच्चा, है ना। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। इस पर आपका एक्सरसाइज है 7.2, 7.1 ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी का जो 7.1 था वो कर लिया था, अब हम लोग 7.2 में अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट अभी आपने पढ़ा है इस पर कितना क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 में, है ना। तो पहले इसको लिखिए तो गाइस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 में 2 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पर बेस्ड जो है 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए ये है आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ax प्लस b, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए, हम लोग ax प्लस b को t मान लेंगे। तो लेट कर लीजिए ax प्लस b इज इक्वल टू t, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a,
और इधर t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा। तो यहां से dx का वैल्यू निकल जाएगा 1 बाई ए dt। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका गिवन इंटीग्रल है इसमें ax प्लस b की जगह t रख देंगे और dx की जगह 1 बाई ए dt रख देंगे। तो गाइस देखिए, इंटीग्रल था आपके पास दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ax प्लस b dx। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट t, x प्लस b की जगह t रख दिया और dx की जगह लिख सकेंगे 1 बाई ए dt। यहां पर देखिए 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो क्या बच गया, अंडर रूट t dt और t का पावर में कर दीजिए, है ना, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रल जो है इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं होता है। तो गाइस इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए और इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 1 बाई 2 dt, है ना। और अब हम लोग इसको x टू दी पावर n वाला कॉन्सेप्ट पे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो गाइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई ए इंटू और ये इसका हो जाएगा t टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1। क्लियर है, क्लियर है ना। और यहां पर हो गया आपका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पावर को थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई ए और इनटू t टू दी पावर 3 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस c। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाई 3a इंटू टी टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस c, है ना, अरेंज हो गया। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, यहां जो हमने t का वैल्यू माना था ax प्लस b, है ना, तो t के जगह ax प्लस b को सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो गाइज ये हो जाएगा फाइनली आपका 2 बाई 3a इंटू ax प्लस b टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और है इसमें आपका, और वो है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है इसी एक्सरसाइज का 7.2 का, और इसमें है आपको इवेलुएट करना है, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। इसे आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर सबसे पहले 2x माइनस 3 को t मान लीजिए तो लेट कर लीजिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, और दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और t का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो यहां से dx का वैल्यू निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई 2 dt के बराबर। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रांड है इसको पहले हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ले आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके। उसके बाद जहां पर 2x माइनस 3 है वहां पर t रख देंगे और जहां पर dx है वहां पर हम लोग रख देंगे 1 बाई 2 dt। क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, हम लोगों को इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो देखिए tan स्क्वायर के लिए डायरेक्ट जो है कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। तो पहले हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, है ना। तो यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 और इधर हो गया dx, है ना। अब यहां पर इंटीग्रल को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस 1 में dx से गुना करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा। अब यहां पर जो पहला टर्म है आपका, इसमें 2x माइनस 3 के जगह t रखेंगे और dx के जगह क्या करेंगे, 1 बाई 2 dt डाल देंगे।
सो गाइस इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये आपका अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी और dx के जगह 1/2 dt। क्लियर है। और यहां पर dx का इंटीग्रल आपका कितना हो गया, x हो गया, तो -x। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लास्ट में रखेंगे, है ना। जब सारा इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डाल देंगे इसमें। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और ये हो गया सेक स्क्वायर टी dt और -x। ठीक है ना। अब देखिए तो 1/2 और इसका सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x, होता है ना। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x। सो गाइस यहां पर हम सेक स्क्वायर t का इंटीग्रल कितना लिखेंगे, tan t। तो ये हो जाएगा 1/2 tan t और -x, और अब यहां पर इंटीग्रेट हो गया तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को रख देंगे यहां पर। ठीक है। सो गाइस देखिए अब क्या करेंगे, अभी एक स्टेप हम दूर हैं। यहां पर t का वैल्यू, t जिसके लिए हमने माना था 2x - 3 के लिए t माना था, तो अब यहां पर t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना से, 2x - 3 से। सो गाइस फाइनली इसको अब लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू ये हो जाएगा tan 2x - 3 और -x + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो टाइप आपने पढ़ा है इंटीग्रेट करने के लिए, उस टाइप पर क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, बशर्ते आपको रूल उसका मालूम हो। समझ गए ना। चलिए इसको उतार लीजिए। तो गाइस अब हम लोग रूल्स नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना, टाइप 2। देखिए ये टाइप 2 वाला रूल्स है। अब इसमें किस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स आते हैं उसका हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए टाइप 2 में है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, और देखिए इसमें जो फॉर्म होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। पहला देखिए इस प्रकार का होगा आपका इंटीग्रल ऑफ f(x) to the power n into f'(x) dx। इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। या फिर दूसरा कैटेगरी है इसका इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा आपका f'(x) डिवाइडेड बाई f(x) dx, है ना। ये जो कैटेगरी है वो कुछ स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए है कि जो गिवन इंटीग्रांड होगा उसमें जो है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों इन्वॉल्व रहता है। आपको ध्यान से पहचानना है कि कौन किसका फंक्शन है और कौन किसका डेरिवेटिव है। समझ गए। और उनका जो पैटर्न होगा इसी 2 पैटर्न पे होता है। फंक्शन का पावर है या फंक्शन सिंपल भी हो सकता है, ऐसा भी तीसरा कैटेगरी भी आप लिख सकते हैं। फंक्शन का पावर भी हो सकता है या फिर सिंपल फंक्शन f(x) हो सकता है और इसका डेरिवेटिव f'(x) dx, है ना। सिंपल फंक्शन भी हो सकता है या उस पर पावर भी हो सकता है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड हो सकता है, या फिर फंक्शन और डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव। इस तरह से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि फंक्शन जो है हमेशा जो है नीचे की तरफ रहेगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो फंक्शन हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, डेरिवेटिव उसका हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। तो आपको ध्यान से पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गिवन इंटीग्रांड है उसमें कौन किसका फंक्शन है और कौन किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, पहले तो ये पहचानना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको उसके बाद इन पैटर्न्स को पहचानना है ना। जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है और कौन जो है किस पैटर्न पे है, वैसे ही आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा, है ना। हालांकि चलिए इसका हम लोग रूल पढ़ लेते हैं कि कैसे बनाएंगे इस टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे तो देखिए रूल्स क्या है बच्चा। जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन को t मान लेंगे, है ना। मैंने कहा ना कि जैसे ही आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे
तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन फंक्शन है, कौन उसका डेरिवेटिव है। तो जो फंक्शन है उसको आप क्या करेंगे, t मान लेंगे। पहला रूल है, लेट कर लेंगे fx इज इक्वल टू t। क्लियर है। दूसरा काम क्या करना है, दोनों तरफ उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो आपको डिफरेंशिएट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। बात समझ में आई। क्या करना है, पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लो, है ना, और फिर उसको t मान लेना है, और उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप में उसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। उसके बाद जैसे देखिए यहां पर अगर हम इसको fx इज इक्वल टू t को डिफरेंशिएट करेंगे तो fx का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, और यहां पर जो हो जाएगा आपका t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। समझ गए। तो इस प्रकार से कर लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, dx को इस तरफ लाएंगे और निकाल लेंगे। यहां पर ये सारा काम जो है हम लोग स्टेप 2 में करेंगे, और dx को इधर लाके हम लोग निकाल लेंगे f डैश x इंटू dx का वैल्यू, और ये वैल्यू आपका dt के बराबर हो जाएगा। समझ गए। क्या करना है, फर्स्ट रूल में फंक्शन जो आइडेंटिफाई किया उसको t मानना है, फिर दूसरे स्टेप में आपको जो माना है fx इज इक्वल टू t उसको आपको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। उसके बाद आपको f डैश x dx का वैल्यू निकाल लेना है, और फिर तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो fx है, fx को जो हमने t मानना है और यहां से जो वैल्यू निकाला है f डैश x dx का वैल्यू dt, इसको हम लोग गिवन इंटीग्रांड में डाल देंगे, है ना, और डाल के फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे और लास्ट में t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ में आई बात। तो तीसरा में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट fx is equal to t and f dash x dx is equal to dt in the given integral जो दिया हुआ इंटीग्रल है उसमें हम डाल देंगे fx is equal to t और f dash x dx is equal to dt का वैल्यू। समझ गए। एंड प्रोसीड कर जाना है, आपको प्रोसीड कर जाना है, आगे बढ़ जाना है, आगे का कैलकुलेशन कर लेना है। चौथा स्टेप में क्या करना है आपको, लास्ट में एट एंड लिखिए, एट द एंड, यहां पर एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन के लास्ट में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, लास्ट में आपको t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, और इतना कर देंगे तो जो भी इस टाइप पर प्रॉब्लम होगा वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। समझे। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम यहां पर हम लोग कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहां पर इवैल्यूएट कर लेते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है ना, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो आप यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा फंक्शन है। तो देखिए यहां पर जो है रूट एक्स आपके पास फंक्शन है ना, क्योंकि रूट एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, जिसमें से 1 रूट एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि लेट कर लेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, है ना, और दोनों तरफ हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहां लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, और इधर t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा, है ना। हमारे पास वैल्यू किसका चाहिए, 1/√x का वैल्यू, तो हम लोग 2 को इस तरफ ला देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/√x, और dx को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए यहां पर फंक्शन को हमने t माना था, तो आपके पास फंक्शन क्या था, √x, तो t मान लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया x के रिस्पेक्ट में। तो यहां देखिए आपको क्या निकालना था, f डैश x dx, तो यहां से ये
रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। तो 2 को हम इधर लेके चल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 रूट एक्स नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे और 1/√x dx का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन इंटीग्रांड है उसमें मैंने कहा कि fx के लिए जो t माने थे, अब क्या करेंगे, fx की जगह t डाल देंगे, मतलब यहां पर √x की जगह t डाल देंगे, है ना। और 1/√x dx का वैल्यू अब हम लोग क्या डाल देंगे, 2dt। सो गाइस यहां से अब हम लिखेंगे, देखिए आपके पास था क्या, इंटीग्रल ऑफ साइन √x डिवाइडेड बाय √x dx। और देखिए यहां पर क्या करना है, √x की जगह t लिखिए, तो ये हो गया साइन t ऊपर में, है ना। और यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इस प्रकार से थोड़ा अरेंज करके पहले लिखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन √x और इनटू 1/√x dx, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये जो गिवन है इंटीग्रल साइन √x डिवाइडेड बाय √x dx को लिख सकते हैं साइन √x इंटू 1/√x dx। अब हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर देंगे, √x की जगह t, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन t और इंटू 1/√x dx का वैल्यू निकाल चुके हैं 2dt, है ना। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो गया साइन t और dt, है ना। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। साइन x का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस कॉस टी और प्लस सी। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा, 2 में माइनस कॉस टी से गुना करेंगे तो -2 कॉस टी और प्लस सी, है ना। और यहाँ पर टी के जगह लास्ट स्टेप देखिए, एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। अब हम लोग यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, टी के लिए जो माना था उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t के लिए हमने क्या माना था, √x, तो ये हो जाएगा -2 cos √x और प्लस c। इस प्रकार से हम लोग इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। तो गाइस ये हो गया आपका एग्जांपल और ये था आपका प्रॉब्लम का टाइप। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे प्रॉब्लम का टाइप, उसको बनाने का रूल्स, है ना, और उस पर बेस्ड एग्जांपल को, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, जरा लिखिए। तो गाइस चलिए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, जो अभी हमने रूल्स पढ़ा उस पर बेस्ड। चलिए अगला जो आपका एग्जांपल है वो है, इवैल्यूएट करना है आपको, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ साइन इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx, है ना। अब देखिए जरा, इसको इंटीग्रेट करना है तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है ना। तो यहां पर आसानी से आप देख रहे हैं कि tan x आपका फंक्शन हो जाएगा और 1/1 + x² उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो गाइस इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, tan इनवर्स x को t मान लेंगे, है ना। और इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², और इधर t को डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। अब dx इस तरफ आ जाएगा तो यहां से हो जाएगा 1/1 + x² dx = dt। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग गिवन इंटीग्रांड में tan इनवर्स x की जगह t डाल देंगे और 1/1 + x² dx का वैल्यू क्या डाल देंगे, dt डाल देंगे। सो गाइस यहां से आपको इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रल ऑफ साइन tan इनवर्स x बाई 1 + x² dx। जरा इसको एक बार अरेंज करेंगे पहले, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन tan इनवर्स x इंटू 1/1 + x² dx, ऐसा अरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए tan इनवर्स x की जगह क्या डालना है, t। तो इधर पहला टर्म हो जाएगा आपका साइन t हो जाएगा ना, tan इनवर्स के लिए t, और दूसरा जो टर्म है 1/x² dx का वैल्यू हमने निकाला है dt, तो ये हो जाएगा dt। क्लियर। अब आपको मालूम है
साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉसेक, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक्स, तो साइन टी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी। तो गाइज ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी और प्लस सी। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको टी के जगह जो भी टी के लिए माने थे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस और टी का वैल्यू कितना था, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, ये है 7.2 का एक्सरसाइज और पहला क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेट करना है, इवैल्यूएट करना है आपको इंटीग्रल ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, नीचे वाला फंक्शन है, ऊपर वाला आपका डेरिवेटिव है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, है ना। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को t मान लेंगे। तो देखिए यहां से लेट कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, है ना। और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, है ना। तो यहां से देखिए 2x dx को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन इंटीग्रल है उसमें हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t रख देंगे और 2x dx का वैल्यू हम लोग dt रख देंगे। सो गाइस हमें जो इंटीग्रेट करना था वो था आपका इंटीग्रल ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही था। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ये लिखेंगे इसको इस प्रकार से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू 2x dx, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, है ना। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में और वैल्यू को यहां पर डालने में परेशानी ना हो। तो देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना था, t, तो इसके लिए आपको रखना है यहां पर t। तो ये हो जाएगा 1 बाई टी और 2x dx का वैल्यू आपने क्या निकाला था, dt, तो ये हो गया dt। क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिए, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होता है log x होता है, तो 1 बाई टी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, log t। तो गाइस हम इसको लिख सकते हैं कितना, log t। और हमने कहा कि जब भी log लिखेंगे तो यहां पर जो लॉगरिथमिक वैल्यू है उसको हमेशा मॉड के अंदर रखना है, क्योंकि लॉगरिथम जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइंड होता है ना। तो इस यहां पर आपको log के साथ लॉगरिथमिक नंबर को मॉड में रख देना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो log t हो गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां जो t हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, अब यहां फाइनली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, log और t का वैल्यू माना था कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, है ना। कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर है। तो समझ रहे हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम इस कैटेगरी में हम लोग बनाते हैं। चलिए इसको जरा लिख लीजिए, लिखिए। तो गाइस चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.2 का, और यहां है आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने से पता चलता है कि log x आपका फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव जो होगा 1 बाई एक्स होगा, है ना। तो आप आइडेंटिफाई कर लिए यहाँ पर कि फंक्शन क्या होगा और उसका डेरिवेटिव क्या होगा। सो गाइस सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को t मान लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 7.2 का एनसीईआरटी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
लेट कर लेंगे log x को, अब मान लेंगे हम लोग t। क्लियर है? अब दोनों तरफ हम लोग यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, और t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। अब यहां से dx को इस तरफ ला देंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई x dx इज इक्वल टू dt। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, है ना। अब जो गिवन इंटीग्रल है उसमें log x के जगह t रख देंगे और 1 बाई x dx का वैल्यू dt रख देंगे। सो गाइस, जो गिवन इंटीग्रल है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे आपको अच्छा से समझने के लिए। सो गाइस, ये हो जाएगा आपका, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई x dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर log x के जगह हमने t माना था तो log x को t मान लेंगे और 1 बाई x dx का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं dt, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया t स्क्वायर और 1 बाई x dx का वैल्यू हो गया dt, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर x टू दी पावर n वाला इंटीग्रल पे चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू दी पावर n वाले कंसेप्ट से तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 3 और t टू दी पावर 3 प्लस c। और क्या करेंगे, फाइनली t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t के लिए जो माना था हमने उसको t के लिए क्या माना था, log x। तो अब हम लोग t के जगह log x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाई 3 और log x का क्यूब हो जाएगा और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज 7.2 में अब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब आपसे बनेंगे। अगर फिर भी कोई नहीं बनता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उस प्रॉब्लम को हम लोग शामिल कर लेंगे। ओके, वैसे तो मेरे ख्याल से 7.2 में अब सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अब क्या करना है बच्चों कि आपको एक्सरसाइज 7.2 तो बनाना ही है ना। जो डाउट्स होगा वो मुझे भेज दीजिएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं शामिल कर लूंगा। अब आपको क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट से जो अभी मैंने टाइप 2 वाला कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके लिए होमवर्क है, ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको प्रूफ करना है ना। इसमें आपको क्या करना है, जो गिवन इंटीग्रल है उसमें से आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको इन चारों आइडेंटिटी को लिखना है किस फॉर्म में, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में, है ना। जब आप लिख देंगे तो उसी रूल से आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर बच्चा, ये मैंने होमवर्क दिया है, ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और इसको जो पीछे मैंने फार्मूले बताए हैं उसी के साथ ऐड करके याद रखना है। ये फार्मूले ही हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन इसको पहले इसलिए नहीं बताया कि ये पर्टिकुलर जो है रूल के अकॉर्डिंग बनता है ना। और शुरू में रूल आप जानते नहीं थे, इसलिए अभी आपने रूल सीख लिया है। अब इसी रूल की मदद से इन चारों को आपको इंटीग्रेट करना है, समझ गए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है एक्सरसाइज 7.2 में जितना क्वेश्चन बनता है आप बनाइए, वैसे तो पूरा एक्सरसाइज बनेगा, है ना। जो डाउट होगा भेज दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए।